आप सभी का सादर अभिनंदन और आयोजक मंडल का विशेष अभिनंदन कि आप सभी को घरों की चार दीवारियों से निकाल के इस आंदोलन की भूमि पे लेके आए। इसके लिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं। समय कम है, बातें ज्यादा हैं, लेकिन उसी में शॉर्टकट करेगा आदमी। ये एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस से हम लोग आगे बढ़े, यूपीएस पे आए, अब बचा है ओपीएस। ज्यादा अंतर नहीं है, बस यूपीएस के ऊपर एक ढक्कन लगाना है, वो ओपीएस बन जाएगा। अब वो ढक्कन कैसे लगेगा ये हम लोगों पर निर्भर है। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला है। संतोष जी, डेनियल जी, प्रवीण जी, श्यामलाल जी और उनकी पूरी टीम जो पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन को बिना कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होते हुए भी इस मुकाम तक लेके आई है कि जब भी इरमोज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रेशर सरकार के साथ साथ सभी यूनियन पे भी बनती हैं। अभी आपने यूनियन का चुनाव देखा होगा, आईआरएमओपीएस का नाम आपने पूरी चुनाव में कहीं सुना ही नहीं होगा। और ये भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि यूनियन है, ये चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया गया। लेकिन इस यूनियन के ममता के चुनाव में क्लियर हो गया कि आईआरएमओपीएस एकमात्र भारतीय रेलवे में ओपीएस आंदोलन है जिसमें सभी यूनियन, संगठन, एसोसिएशन सादर आमंत्रित रहते हैं। हमारा प्रोपेगेंडा राजनीतिक नहीं है और राजनीति हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, आंदोलन के नाम पे राजनीति बहुत हो रही है। उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। आईआरएमओपीएस है क्या? 10 अगस्त 2023 रामलीला मैदान, एनजेसीए का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ओपीएस को लेके। उसमें भी इरमोज की भागीदारी रही, पूरी एकजुटता के साथ भागीदारी रही। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान, उसमें लाखों की संख्या में राज्य कर्मचारी, रेल कर्मचारी सब जुड़े थे। उसमें भी इरमोज की भागीदारी थी, क्योंकि इरमोज झंडा डंडा नहीं देखता, इरमोज एजेंडे पे काम करता है। అక్కడ లంచ్ దగ్గర నిలబడ్డ వాళ్ళందరికీ ఒక మనవి, ప్లీజ్ మా రిక్వెస్ట్, ఒక్క 10-15 మినిట్స్ తప్ప ముగిసిపోతుంది ప్రోగ్రామ్. 10 మినిట్స్ స్పేర్ చేయండి, అందరూ వచ్చి మీ ప్లేసెస్ లో కూర్చోండి. దయచేసి మీ చైర్లలో కూర్చోండి. 10 మినిట్స్ మన కోసం ఇంత దూరం నుంచి అందరూ వచ్చారు చెప్పడానికి. కొంచెం ఒక 10 మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి. మమ్మల్ని సారీ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది, ఒప్పుకుంటాను. ఒక్క 10 మినిట్స్ వెయిట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ అందరూ వచ్చి మీ ప్లేసెస్ లో కూర్చోండి. ఒక 5-10 మినిట్స్ స్పేర్ చేయండి, అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. हम बता रहे थे रामलीला मैदान 1 अक्टूबर 2023 लाखों की संख्या में कर्मचारी जुटे, राज्य के, रेलवे के। इरमोज की भागीदारी उसमें भी रही। बाकी आप लोग खुद अपने दिमाग से सोच के बताइए कि ऐसा कोई संगठन रहा हो जो कि हर ओपीएस के आंदोलन में भागीदारी किया हो। कोई झंडा देखता है, कोई डंडे पर रहता है। इरमोज सिर्फ एजेंडे पे रहता है। न झंडे से मतलब है, न डंडे से मतलब है। झंडा डंडा अपने घर में रखिए, एजेंडे के लिए एकजुट हो जाइए, तब तो कुछ बहाली हो सकती है। और ये पेंशन की लड़ाई वेतन के पैसे से ही लड़नी है, तो इसलिए वेतन भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इतना भावावेश में नहीं होना है कि वेतन बंद हो जाए तो पेंशन भी नहीं मिलने वाली है। वेतन की बात छोड़िए। और तीसरी बात, अब हमारे आंदोलन में राजनीति कैसे है? 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान, उस मंच पे विपक्ष की 25 पार्टियों के नेता प्रमुख उस मंच पे भागीदारी किए थे और सबका एक मत था, ओपीएस ओपीएस ओपीएस। हम एनपीएस कर्मचारियों की भावनाओं को किस तरह भुनाया जा रहा है, उसके ठीक 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा होती है लोकसभा की। 25 पार्टियों के किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा नहीं था। ओपीएस के नाम पे हमसे वोट ले लिया जाता है, हमारी खरीद फरोख्त हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। फिर उसके कुछ महीने बाद
हरियाणा राज्य का चुनाव हुआ, उसमें ओपीएस का मुद्दा रखा गया, और जिस पार्टी ने ओपीएस का मुद्दा रखा, वो जिस पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी उसके साथ गठबंधन हो गया सरकार बनाने के लिए। वो मुद्दा हमारा खत्म, हम ओपीएस के नाम पे वोट दिए, वो मुद्दा वहीं खत्म। फिर पहुंचते हैं थोड़ा बिहार में, वहां स्टेट का चुनाव हुआ, एक पार्टी के मैनिफेस्टो में आया ओपीएस सरकार बनते पहली कलम से बहाल की जाएगी। सरकार बनी, जिसके विपक्ष में चुनाव लड़ा गया, दोनों पार्टी में गठबंधन हो गया, पहली कैबिनेट के मीटिंग में पहली कलम से भी वो बहाल नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि भाई बहुमत में लाओगे तो हम पेंशन बहाल कर देंगे। भाई किसे मूर्ख बना रहे हो? कर्मचारी पढ़ा लिखा है, समझदार है, कब तक हम लोग बेवकूफ बनते रहेंगे? कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं वोट फॉर ओपीएस। भाई वोट फॉर ओपीएस से ओपीएस नहीं मिलने वाली है, फाइट फॉर ओपीएस से ही ओपीएस बहाल होगी, न कि वोट फॉर ओपीएस से। ये चीज आप ध्यान गांठ बांध लीजिए हमारी एक बात, फाइट फॉर ओपीएस ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे ओपीएस बहाल हो सकती है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। राजनीति करनी है, राजनीति हो रही है हमारे साथ, हम लोगों की भीड़ को दिखा के खरीद फरोख्त हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। कर्मचारी बस ओपीएस के नाम पे आ जाता है, भाई ओपीएस चाहिए, ओपीएस, लेकिन कैसे चाहिए? एकजुटता से चाहिए, एक साथ चाहिए। इसलिए, और आप जिस जोन से हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे से, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व आपके साथ है, क्योंकि दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होते हैं पूरे इंडियन रेलवे में साउथ सेंट्रल रेलवे सबको फेल कर देता है, सभी को। तालियां मत बजाइए आप लोग, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं बजा पा रहे हैं, सबका सम्मान कीजिए। और ताली बजाने का एक फायदा भी है, एनर्जी आती है शरीर में, भूख भी अच्छा लगता है। न भरोसा हो तो बजा के देख लीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि डेनियल साहब 2 बार हमको देख के मुस्कुरा दिए हैं, उनकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगली तैयारी अगर संसद घेराव का भी होगा, इरमोज पूरी तरह से भागीदारी करेगा, और उसमें भी भरोसा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे पूरे इंडियन रेलवे को फेल करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वी वांट ओपीएस, फाइट फॉर ओपीएस।